हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल लर्न PCM बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास 4A सर्वसमकाओं का अनुप्रयोग। सर्वसमकाओं का अनुप्रयोग देखना है हम सबको। देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित के विस्तार कीजिए। क्या कीजिए? निम्नांकित के विस्तार कीजिए। पहला का क्वेश्चन कह रहा है कि b प्लस वन का होल क्यूब क्या होता है। तो ये प्लस b का होल क्यूब क्या होता है। सर्वसमका में बताया गया है कि ये क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में ये प्लस b, ये हमारा क्या होता है? सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है ये प्लस b का होल क्यूब का। ठीक उसी प्रकार से है कि b प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ ये का मान क्या है जी? b है और b का मान क्या है? 1 है। ठीक, b का मान क्या है? 1 है। ठीक, फार्मूला में रखेंगे जैसा कि ये प्लस b का होल क्यूब, ये क्यूब, तो ये का मतलब क्या है? b क्यूब प्लस है प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस है प्लस 3ab, 3 है 3, ये के मान b, यानी ये का मान क्या है? ये b, तो 3 गुणे b, और b का मान क्या है? 1, और इन ब्रैकेट में ये प्लस b, तो ये प्लस b यानी b प्लस 1 सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा जी? b क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस है प्लस और 3 गुणे b और गुणे 1, तो 3b इंटू 1 3b हो जाएगा। 3b इन ब्रैकेट में क्या है? b प्लस 1 और देखते हैं तो b क्यूब प्लस 1 प्लस 3b गुणे b, प्लस गुणे प्लस क्या हो जाएगा? प्लस 3b गुणे b, 3b गुणे b क्या हो जाएगा? 3b स्क्वायर प्लस गुणे प्लस प्लस 3b गुणे 1 क्या हो जाएगा? 3b। ठीक, सर्वप्रथम क्या लिखेंगे? सबसे पहले त्रिघात वाले पद को लिखेंगे, उसके बाद द्विघात वाले पद को लिखेंगे, उसके बाद वो एक घात वाले पद को लिखेंगे, उसके बाद 1 क्या है जी? अचर पद है। ये b क्या है जी? चर पद है, और 1 क्या है? अचर पद है। तो ये यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि b प्लस 1 का विस्तार कीजिए, तो b प्लस 1 के होल क्यूब का विस्तार क्या हो जाएगा? b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1। ठीक, अगला कह रहा है, वाला कह रहा है कि c प्लस 3 का होल क्यूब क्या होगा। c प्लस 3 का होल क्यूब क्या होगा? तो ये का मान क्या है जी? c है, और b का मान क्या है? 3, b का मान 3 है। ओपन करेंगे फार्मूला पर, क्या हो जाएगा जी? तो c का क्यूब, किसका क्यूब? c का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3, ये है ये का मान c, ये का मान c, तो 3 गुणे c गुणे b का मान क्या है जी? 3 ये b, ये का मान c, b का मान 3, और इन ब्रैकेट में ये प्लस, यानी इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये प्लस b के स्थान पर क्या रखोगे? c प्लस 3 सॉल्व करते हैं। c क्यूब है, c क्यूब प्लस है प्लस 3 का क्यूब क्या होता है जी? 3 का क्यूब मतलब होता है कि 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 प्लस है प्लस 3 त्रिका 9 इंटू c, और इन ब्रैकेट में c प्लस 3। ठीक, c क्यूब प्लस 27 प्लस गुणे प्लस प्लस और 9c गुणे इंटू c क्या हो जाएगा? 9c स्क्वायर, और प्लस गुणे प्लस प्लस चर का गुणा चर में करेंगे, अचर का गुणा अचर में करेंगे, तो 9 त्रिक क्या हो जाएगा जी? 27, 9 त्रिक 27 इंटू c है c। जैसा कि बताया गया है अभी कि सर्वप्रथम बड़ी घात को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? बड़ी घात। इसमें क्या है जी? तो c क्यूब है, उसके बाद उससे छोटी घात स्क्वायर, तो 9c स्क्वायर
उसके बाद उससे छोटी घात तो प्लस का 27c है, 27c। उसके बाद एक घात के बाद क्या आता है, 0 घात। तो 0 घात वाला चर कौन है जी, 27 है। 27 को क्या कहा जाएगा, 0 घात वाला पद कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, 0 घात वाला पद कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पर जो यहाँ चर है c पे पावर क्या है, 0 है। क्या है, c पे पावर 0 है। और आगे देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन क्या है जी, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब। गा वाला जो है कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब क्या हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं ये एक्स स्क्वायर किसका मान है, ये का, और वाई क्या है, किसका मान है, बी का। तो ये के स्थान पर एक्स स्क्वायर और बी के स्थान पर वाई रखेंगे। ठीक है, तो ये क्यूब यानी एक्स स्क्वायर का क्यूब, एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक, प्लस है प्लस बी क्यूब मतलब वाई का क्यूब, प्लस है प्लस 3, ये का मान कितना है जी, एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर है। और गुणे बी का मान क्या है जी, वाई है, वाई लिखेंगे। इन ब्रैकेट में ये प्लस बी, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक, देखो जब किसी चर पर घात क्या होता है, घात होता है, यानी घातों के ऊपर क्या होता है, घात होता है। घात के ऊपर भी घात होता है, तो घातों का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई। 3 दूनी क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस वाई क्यूब, प्लस वाई क्यूब। देखो चर का गुणा चर से करते हैं, अचर का गुणा अचर से करते हैं। तो 3 गुणे इसके भी आगे 1 है, इसके भी आगे क्या है, 1 का मल्टीपल होता है। तो 3 करने में क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर गुणे वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई। क्यों, क्योंकि ये दोनों सजातीय नहीं है। क्या है, सजातीय नहीं है, एक एक्स का टर्म है, एक वाई का टर्म है। उसके बाद इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और सॉल्व करेंगे। एक्स पे पावर 6 प्लस वाई पे पावर 3, प्लस से गुणे प्लस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ क्या है, 1 है, तो 3 करने 3, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर, एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई का मल्टीप्लाई इसी में होगा, तो इंटू वाई, प्लस गुणे प्लस प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई का गुणा किस में करेंगे, वाई में करेंगे। तो 3 करने में 3 इसका भी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई का गुणा वाई में करेंगे, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक, देखो हम इसे सबसे पहले इसमें बड़ी घात क्या है जी, एक्स पे पावर 6, उसके बाद छोटी घात, इससे एक्स टर्म वाली छोटी घात क्या है, प्लस 3x पे पावर 4 इंटू वाई, और प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, प्लस का क्या लिखेंगे, वाई क्यूब। ठीक, क्योंकि हम x टर्म का जो x चर वाला है उसका जो घात है उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है जी, अगला क्वेश्चन जो इसका है, कह रहा है x इंटू वाई प्लस 2 ये का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। क्या कह रहा है, x इंटू वाई प्लस 2 ये का होल क्यूब का विस्तार कीजिए। तो x के स्थान, ये के स्थान पर क्या है, ये x इंटू वाई है, और 2 ये के स्थान पर क्या है, b है। ठीक, तो ये प्लस b का होल क्यूब हो गया। क्या हो गया, ये प्लस b का होल क्यूब फार्मूला होता है, ये क्यूब यानी एक्स वाई का क्यूब, प्लस है प्लस प्लस बी क्यूब मतलब 2 ये का क्यूब, प्लस 3 ये भी 3 ये भी, ये का मान क्या हो जाएगा जी, x इंटू वाई गुणे b का मान 2 ये, इन ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 2 ये। ठीक, देखो ये किसका घात है, x का भी घात है और y का भी घात है।
तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और वाई क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाता है जी 8, क्योंकि 2 होता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इंटू ये क्यूब। अब देखो इसमें चर का गुणा चर से करेंगे, अचर का गुणा अचर से करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। x इंटू वाई इंटू ये, तो ये एक्स वाई इन ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 2 ये एक्स वाई प्लस 2 ये सॉल्व करेंगे और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8 ये क्यूब प्लस गुणे प्लस प्लस 6 इंटू ये चर का गुणा सजाती वाले का गुणा सजाती वाले में करेंगे, एक्स गुणे एक्स स्क्वायर, एक्स गुणे एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई गुणे वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस गुणे प्लस प्लस चर का गुणा चर से अचर का गुणा अचर से, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। ये है ये हो जाएगा एक्स से गुणे यहाँ एक्स है नहीं है, देखो ये गुणे ये क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा। ठीक, देखो एक्स क्यूब तो बड़ा घात है वाई क्यूब, उसके बाद एक्स वाला छोटा घात वाला तो क्या है स्क्वायर 6 ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस उससे छोटा क्या है जी 12 ये स्क्वायर एक्स इंटू वाई, उससे बाद उससे छोटा ये क्यूब यानी 8 ये क्यूब। ठीक, इस प्रकार से पहले में 4 क्वेश्चन थे जिनका हमें विस्तार करना था, b+1 का होल क्यूब, c+3 का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स इंटू वाई प्लस 2e का होल क्यूब। तो सभी का होल क्यूब का विस्तार हो चुका है। अब हम बात करते हैं निम्नांकित के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मान ज्ञात करना है। दूसरा का कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, उसे भी निकालते हैं। पहला कह रहा है कि 31 यानी दूसरे का वाला आप क्या कह रहा है 31 का यानी 31 का सीधा गुणा किए बिना आप क्या निकालिए सर्वसंख्या का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, मान ज्ञात करते हैं। 31 को क्या लिख सकते हैं जी 30+1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 30+1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, ये का मान क्या है जी 30 है, बी का मान 1 है, तो ये का क्यूब मतलब 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 ये का मान 30 और बी का मान 1 इन ब्रैकेट में 30+1। ठीक, जैसा कि 3 का क्यूब क्या होता है जी 27, 3 का क्यूब 27, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 0 है, 0 कितनी बार तो 3 क्यूब है यानी क्या है क्यूब है 0 का, तो 3 बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 1, देखो 30 तिया 90 और इन ब्रैकेट में 30+1। ठीक, सॉल्व कीजिए 27 000 प्लस 1 प्लस प्लस गुणे प्लस प्लस 9 त्रिक 27 और 2 0 1 0 1 0 के 0 2 0 उसके पीछे लगा दीजिए प्लस गुणे प्लस प्लस 90 गुणे 1 क्या हो जाएगा 90, जोड़ लीजिए लास्ट डिजिट 0 0 0 में 1 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा और 1 प्लस क्या हो जाएगा 0 1, दूसरा डिजिट क्या है जी 9 है, 9 प्लस 0 9, इसमें दूसरा डिजिट नहीं है, इसमें दूसरा डिजिट क्या है जी 0 है, तो 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ठीक, तीसरा डिजिट क्या है 7 है, इसमें तीसरा डिजिट क्या है 0 है, तो 7 प्लस 0 7 हो जाएगा। 2 और 2, चौथा डिजिट क्या है 7 है, इसमें क्या है 2 है, तो 7 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 2 यानी 29,731 यानी 31 का क्यूब क्या होगा 29,791 700 कितना है जी 91 है। ठीक है, और इसका क्या कह रहा है 100 यानी 102 का
होल क्यूब का मान ज्ञात करना है। 102 का क्या करना है, मान ज्ञात करना है क्यूब का। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का क्यूब, 100 प्लस 2 का क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं ये क्या लिखा है, ये प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस बी का होल क्यूब, यानी 100 का ये क्यूब मतलब 100 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 ये भी 3 ये भी, तो 3 ये का मान 100 और v का मान 2 और इन ब्रैकेट में 100 प्लस 2। सॉल्व कीजिए। 1 का क्यूब 1, 2 0 का क्यूब तो 2 0 3 बार प्लस है प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस है प्लस, देखो 3 दूनी 6 और 6 कन्ने 6 किन्ने 0 2 0 और इन ब्रैकेट में 100 प्लस 2। ठीक, देखो 1 के बाद कितने जीरो हैं जी 6 0, तो 6 0 लगा दीजिए, प्लस 8 है 8 लिख दीजिए, प्लस गुणे प्लस प्लस 6 कन्ने 6 और 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, कितने जीरो 4 0 लगा दीजिए, प्लस गुणे प्लस प्लस 6 दूनी 12, कितने जीरो है जी 2 0, जोड़ दीजिए लास्ट डिजिट 0 0 8 0 क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8, दूसरा डिजिट 0 प्लस 0 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, तीसरा डिजिट क्या है, अंक क्या है 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 0 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, चौथा डिजिट क्या है 1 1 और प्लस 0 1 और प्लस 0 1। ठीक, उसके बाद पांचवा डिजिट क्या है 6 और 6 में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, क्या बज रहा है 0 1। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा 102 का होल क्यूब का वैल्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10,61,208। ठीक, इसका गा वाला जो है कह रहा है दूसरे का गा कह रहा है 201 का 201 का होल क्यूब का मान क्या होगा, होल क्यूब का मान क्या होगा, आइए देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 1 का क्यूब, 200 प्लस 1 का क्यूब। क्वेश्चन में कह रखा है कि सर्वसमका का प्रयोग करना है, सीधा गुणा करके आपको सॉल्व नहीं करना है कि आप 3 बार क्या कर दें 201 गुणे 201, उसके बाद जो वैल्यू आए उसमें भी 201। ठीक, इस प्रकार से गुणा नहीं करना है, इस प्रकार से गुणा नहीं करना है, सर्वसमका का प्रयोग करना है। ये क्या है जी 200, ये क्या है 200, यानी ये का क्यूब मतलब 200 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 क्यूब और प्लस 3 ये का मान 200 बी का मान 1 इन ब्रैकेट में 200 प्लस 1। ठीक, सॉल्व कीजिए। 2 का क्यूब 8, 00 का क्यूब 00 3 बार प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 दूनी 6 00 00 और इन ब्रैकेट में 200 प्लस 1। ठीक, सॉल्व कीजिए। 8 कितने 0 6 0 प्लस 1 प्लस गुणे प्लस प्लस 6 दूनी 12 2 0 2 0 कितने 0 4 0 प्लस गुणे प्लस प्लस 600 गुणे 1 क्या हो जाएगा 600। सॉल्व कीजिए, लास्ट डिजिट 0 0 1 क्या और 0, तो सब में 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1, दूसरा डिजिट क्या है 0 प्लस 0 0 और 0 0 हो जाएगा, तीसरा डिजिट 6 प्लस 0 6 और प्लस 0 क्या हो जाएगा 6, तीसरा डिजिट क्या है जी चौथा डिजिट 0 प्लस 0 0 और 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 1 और 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 81,20,601, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो निम्नांकित के मान
निम्नांकित के मान ज्ञात हो चुका है। 31 का कहा था होल क्यूब ज्ञात करने के लिए, 102 का होल क्यूब ज्ञात करने के लिए और 201 का होल क्यूब ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 10/3 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, और देखते हैं। सर्वसमका का प्रयोग करना है, सर्वसमका का प्रयोग करना है, ये बेसिक है, ये नहीं कि ट्रिक्स लगा देंगे। देखो कह रहा है कि x प्लस 1/x का जो मान है, x प्लस 1/x का जो मान है वो कितना है, 10/3 है, 10/3 है। इधर कह रहा था कि क्या है, क्यूब है, क्या है, क्यूब है। तो क्यूब करने के लिए दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, यानी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक, घन मतलब होल पावर 3, यानी x प्लस 1/x पे पावर 3 इज इक्वल टू 10/3 पे पावर 3। ठीक, दोनों पक्षों का घन हो गया। सॉल्व करते हैं। ये क्या है, ये प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्यूब यानी x का क्यूब, b क्यूब मतलब 1/x का क्यूब प्लस 3 इंटू ये इंटू बी, और इन ब्रैकेट में ये प्लस बी यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 100 का क्यूब, 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1000, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, x क्यूब है x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 हो जाएगा बटे x का क्यूब क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस है प्लस, देखो यहाँ क्या है 1 है, इसका हर क्या है 1 है, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 इन ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ठीक, इजिकल टू 100 नहीं 1000 बटे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 है 3, x प्लस 1/x का मान क्या है जी, तो 10/3 है, बराबर 1000/27। क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका हर क्या है 1 है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा 1000/27 माइनस 10, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, और फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, तो 1 गुणे 1000 करेंगे क्या हो जाएगा 1000 माइनस 270 दोहाएं तो 27 करने 27, लास्ट में 0 है 0 रखेंगे, अपान 27 करने 27 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा 27 हो जाएगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब सॉल्व करेंगे, 0 में से 0 गए 0, यहाँ क्या है कि 0 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, क्या करेगा उधार लेगा, 10 में से इसको उधार देगा, इसके पास क्या हो गया 10 हो गया, 10 में से 7 गए 3, और यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 2 गए 7 और बटे 27, ठीक, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, ये तीसरा का था। चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है कि 2x प्लस 1/2x का मान, 2x प्लस 1/2x का मान कितना है 5/2 है, क्या है 5/2 है। उसके बाद कह रहा है 8x क्यूब, क्या कह रहा है क्यूब कह रहा है, तो क्या करेंगे दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर घन करने पर, ठीक, इस समीकरण का क्या कर देंगे दोनों पक्षों का घन करेंगे,
घन करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब बराबर 5/2 का होल क्यूब। ठीक, देखें ये क्या है, ये का मान यानी 2x का क्यूब प्लस 1/2x का क्यूब प्लस 3, ये का मान क्या है 2x प्लस b का मान 1/2x और इन ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 55 25 5 125, 2 का क्यूब 8। ठीक, सिंप्लाइड 8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब प्लस देखो 2x से 2x कैंसिल, क्या बचा प्लस का 3 और 2x प्लस 1/2x की वैल्यू क्या है 5/2, 5/2 बराबर 125/8। और आगे देखते हैं x 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 125/8 और 5 दिया 15/2 को उधर ले जाएंगे -15/2 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम दोनों का लेंगे 2 और 8 का एलसीएम 8 होगा। ठीक, 8 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार, तो 1 का इसके अंश में गुणा करेंगे तो 25, 125 से करने में क्या हो जाएगा 125 और 2 से 8 में भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा 4 बार, 4 का गुणा इसके अंश में करेंगे -15 चौका क्या हो जाएगा 15 चौका 60। सॉल्व कर दीजिए, 5 में से 0 गए 5 और देखो 12 में से 6 गए 6/8 यानी 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान क्या आया 65/8। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, फिल कर दे रहे हैं। ठीक, ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरा और चौथा कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं पांचवी की ओर। पांचवा भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, वैल्यू का पुट करना है, वैल्यू पुट करना है और देखते हैं एक ही फार्मूले पर सारे सर्वक्रम का क्या है, इतने जितने क्वेश्चन है एक ही फार्मूले पर सॉल्व हो रहे हैं, ये प्लस बी का होल क्यूब है। ठीक है, पांचवा जो क्वेश्चन है कह रहा है ये प्लस बी बराबर 3, क्या है ये प्लस बी बराबर 3 है और ये इंटू बी बराबर 2 है। जहां वैल्यू प्रयोग देगा वहां करेंगे। यहाँ क्या पूछ रहा है ये क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर ये क्यूब आ गया, यानी दोनों पक्षों का क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करते हैं क्या हो जाएगा ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब। ये प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है जी, होता है ये क्यूब, वहां देखो बगल में लिखा गया सूत्र है ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट में ये प्लस बी इज इक्वल टू 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 3 3 का 9 3 27। ठीक, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ये इंटू बी का मान क्या है 2 है और ये प्लस बी का मान क्या है 3 बराबर 27, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 दूनी 6 और 6 3 18 बराबर क्या है 27। 18 को पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा जी 27 माइनस 18, घटा दीजिए 17 में से 8 गए 9 और 1 में से 1 गए 0, यानी ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या आ गया 9, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या आया, ये क्यूब प्लस बी क्यूब का मान 9 आया। ठीक, इसी प्रकार से छठा क्वेश्चन देखना है। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस 2i इज इक्वल टू 20 है। उसके बाद कह रहा है x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है 14/9
सॉल्व जहाँ जैसा उपयोग होगा सॉल्व करेंगे। यहाँ भी कह रहा है 27x3, यहाँ 3x3 है, यानी क्यूब लाने के लिए दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, घन करो, क्या हो जाएगा 3x + 2y का होल क्यूब बराबर 20 का क्यूब, यानी 20 का क्यूब हो जाएगा। ये क्या है जी, a + b का होल क्यूब, रख दीजिए वैल्यू 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3ab, तो 3x इंटू 2y और इन ब्रैकेट में 3x + 2y बराबर 2 का क्यूब 8 और 0 का क्यूब 30। ठीक, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, x का क्यूब x³ प्लस 2 का क्यूब 8, y का क्यूब y³, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और x इंटू वाई और इन ब्रैकेट में 3x + 2y बराबर 8000 27x³ 27x³ प्लस 8y³ प्लस 18 x इंटू वाई का मान दिया गया है 14/9, 14/9, x इंटू वाई का मान भी दिया गया है 3x + 2y का मान दिया गया है 20 = 8000। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 27x³ प्लस 8x³, देखो 2 दूनी 4 और 14 चौक के 56, 14 चौक के 56, लास्ट का 1 0 बराबर 8000। देखो 2 दूनी 4, 14 चौक के 56, 1 0 और उधर क्या है 8000, क्या हो जाएगा 27x³ प्लस 8y³, पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा 8000 माइनस 560, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 6 जाएगा नहीं, उधार लेगा 10, ये उधार दिया, इसके पास बचा 9, इसके पास 10 में से 6 गए 4 और 9 में से 5 गए 4 और 8 एक उधार दिया, कितना बचा 7, यानी 7440। ठीक, छठा हो गया। सता देखते हैं। देखो कह रहा है कि 125 प्लस x³ बराबर 5 + x का होल क्यूब और माइनस 15x इन ब्रैकेट में 5 + x। ठीक, इधर कितना जी है, ज्यादा पद है, इधर कम पद है, तो क्या करेंगे, ज्यादा पद वाले को लेकर इसे कहते हैं LHS, इसे कहते हैं RHS, तो क्या लेते हैं RHS लेते हैं। क्या लेते हैं RHS, मतलब होता है राइट हैंड साइड 5 + x का होल क्यूब माइनस 15x इन ब्रैकेट में 5 + x। ठीक, सॉल्व कीजिए, a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये क्यूब यानी 5 का क्यूब प्लस x³ प्लस 3ab 5 × x इन ब्रैकेट में 5 + x और माइनस के 15x इन ब्रैकेट में 5 + x। ठीक, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा जी 125 प्लस x³ 3 × 5 प्लस 15x इन ब्रैकेट में 5 + x और माइनस 15x इन ब्रैकेट में 5 + x। देखो प्लस का 15x इन ब्रैकेट में 5 + x माइनस के 15x इन ब्रैकेट में 5 + x, क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आया 125 + x³। ठीक, ये क्या है, ये क्या है LHS है, क्या है LHS है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, RHS यही हमें लाना था, क्या हो गया प्रूव हो गया, क्या हो गया
प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया, कह रहा है दर्शाइए कि, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि, तो दर्शा दिए हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन जो है, इसका दूसरा क्वेश्चन मतलब 7वें का दूसरा क्वेश्चन, ये किसका था, ये 7वें का पहला क्वेश्चन था। ठीक, और देखते हैं इसमें भी, देख लो ये क्या है, LHS है, ये क्या है, RHS है, तो दोनों में ज्यादा कौन है, RHS। RHS को ले लीजिए, RHS को ले लीजिए, 2, RHS क्या है जी, 2, ये प्लस 3b का होल क्यूब, 3b का होल क्यूब माइनस 18 ये भी इन ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। ठीक, देखो ओपन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2a का क्यूब प्लस 3b का क्यूब प्लस 3ab, तो ये का मान 2a, b का मान 3b, इन ब्रैकेट में ये प्लस b नहीं 2a प्लस 3b, और माइनस 18 ये भी इन ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 2 का क्यूब 8, ये क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27, b क्यूब प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 18, 18 ये इंटू b, ये भी प्लस 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b माइनस के 18 ये इंटू b, 2a प्लस 3b। देखो प्लस का भी वही चीज है, कितना है, प्लस का 18 ये भी इन ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, और माइनस का 18 ये भी इन ब्रैकेट में 2a प्लस 3b, क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो क्या बचा, 8 ये क्यूब प्लस 27 b क्यूब, 8 ये क्यूब प्लस 27 b क्यूब, 8 ये क्यूब प्लस 27 b क्यूब, ये क्या है, LHS है, क्या है, LHS है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।